रात का सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कहीं दूर मंदिर की घंटी की हल्की सी आवाज गूंज रही थी और इसी खामोशी के बीच अन्नू का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में फोन लिए बस एक मैसेज का इंतजार कर रही थी। मैं आ रहा हूँ। आर्या ने कहा था कि जैसे ही इसके इम्तिहान खत्म होंगे वो इसे एक बड़ा सरप्राइज देगा, मगर अब इम्तिहान खत्म हो चुके थे और सरप्राइज अभी तक नहीं आया था। अन्नू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक अनजानी घबराहट भी। आप कह रहे थे ना मैं सरप्राइज दूंगा, तो अब दीजिए ना, मेरे इम्तिहान खत्म हो गए हैं। इसने फोन पर मैसेज लिखा, मगर भेजने से पहले रुक गई। कहीं वो ज्यादा बेताब तो नहीं लग रही। इसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद चांद से पूछ रही हो कि आर्या अभी तक क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ आर्या के दिल में तूफान मचा हुआ था। ऑफिस में सब लोग जा चुके थे, सिर्फ नील वहां मौजूद था, परेशान डरा हुआ था। आर्या की आंखों में गुस्सा और शक दोनों झलक रहे थे। इसने धीरे से कहा, एक बात बताओ नील, ऑफिस में इतने लोग हैं लेकिन सिर्फ अन्नू ही तुम्हारी दोस्त क्यों बनी। नील हक्का बक्का रह गया। इसकी आंखों से खौफ साफ झलक रहा था। इसके हाथ कांप रहे थे। कुछ कहने ही वाला था कि अचानक इसका रुमाल नीचे गिर गया। आर्या ने झुक कर उठाया और ठटक गया। इस पर लिखा था, आर्या की सांस रुक गई। जलंधर वो बरबराया। कमरे में जैसे हवा रुक गई। आर्या ने फौरन फोन उठाया और सिद को कॉल की। ये जलंधर के साथ मिला हुआ है, इसे जाने ना देना। चंद लम्हों में नील चारों तरफ से गर गया। आर्या ने बंदूक उठाई। इसकी आवाज में एक सर्द गुस्सा था। सच बताओ वरना ये रात तुम्हारी आखिरी होगी। जलंधर क्या करने वाला है। नील का गला खुश्क हो गया, पसीना इसके माथे से बहने लगा। कामती आवाज में बोला, सर वो कल फाइल देने वाला है। अन्नू को इस फाइल में आपके मालिक का राज है। आर्या की आंखों में हैरत और दर्द दोनों थे। मेरे मादी से जुड़ा, वो खुद से बोला। नील ने कहा, वो फाइल कल अन्नू के माँ बाप के सामने देने वाला है। और तब ही दिमाग आर्या ने ट्रिगर दबाया। नील जमीन पर गिर गया, लेकिन बंदूक खाली। आर्या ने ठंडी नजर से कहा, सच उगलवाना था, मारना नहीं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप आर्या की जगह होते और कोई आपके मालिक को दुनिया के सामने लाने की धमकी देता तो आप क्या करते। क्या आर्या ने सही किया? अपनी राय जरूर बताएं। अगले दिन का सूरज कुछ मुख्तलिफ था। मोहल्ले में चहल पहल थी। अन्नू के घर के बाहर लाइट्स लगी थी। गोपाल जी ने बेटी के इम्तिहान खत्म होने पर एक छोटी सी दावत रखी थी। अन्नू ने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था, आंखों में काजल, होंठों पर मुस्कुराहट। इसे अंदाजा नहीं था कि आज की शाम इसकी जिंदगी बदल देगी। दो सड़क के किनारे एक कार रुकी। आर्या बाहर आया, हाथ में एक छोटा सा डब्बा जिसमें अंगूठी थी। दिल में खौफ और उम्मीद दोनों। इसने खुद से कहा, आज सब ठीक हो जाएगा, मगर कहीं अंदर एक आवाज थी, जलंधर आ रहा है। जब आर्या मोहल्ले में दाखिल हुआ, सबकी नजरें इस पर जा पड़ी। अन्नू ने देखा, मुस्कुरा कर बोली, सर आपने कहा था इम्तिहान के बाद सरप्राइज देंगे, तो कहाँ है मेरा सरप्राइज। आर्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंगूठी निकाली। फिजा में जैसे खामोशी छा गई हो। इसने कहा, अन्नू ये सिर्फ सरप्राइज नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची बात है। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी। सबकी सांसें थम गई। गोपाल जी के हाथ से कप गिर गया। इनका चेहरा दर्द पड़ गया। अन्नू की मां की आंखों में आंसू थे और तभी दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। जलंधर। इसके हाथ में फाइल थी, लिबों पर तंजिया मुस्कुरा। क्या खूबसूरत मंजर है आर्या, मगर क्या तुम सच छुपाओगे। इसने फाइल आगे बढ़ाई। इसमें वो राज है जो तुम्हें सबकी नजरों में गिरा देगा। अन्नू ने लड़ती आवाज में पूछा, क्या है इसमें। आर्या खामोश रहा। जलंधर ने फाइल खोली, मगर आर्या ने फौरन झपटा मारा। दोनों के दरमियान हाथापाई हुई। फाइल जमीन पर गिर गई, कागज बिखर गए। ये तस्वीर टकर अन्नू के कदमों के पास आ गिरी। इसमें आर्या था, जेल के बाहर। ये क्या है। अन्नू की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्या के पास अल्फाज नहीं थे। वो बस बोला, ये मेरे मादी का हिस्सा है जिसमें मैं भाग नहीं सका, मगर तुमसे छुपाना भी नहीं चाहता था। गोपाल जी ने गुस्से से कहा, तो ये है तेरा सच, हमारी बेटी के लिए जेल जाने वाला लड़का। आर्या की आंखों में दर्द था, मगर लहजे मजबूत। हाँ मैंने गलती की थी, मगर सजा भी काटी है। आज मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। आज मैं सिर्फ अन्नू से मोहब्बत करता हूँ, सच्चाई के साथ। जलंधर हमसा, इतनी आसानी से तुम बच नहीं सकते हो। मैं ये राज सबके सामने लाकर रहूंगा। आर्या ने इसका हाथ पकड़ दिया।
नहीं जलंधर, अब बहुत हो गया। इसी लम्हे गोपाल जी के सीने में दर्द उठा। वो ज़मीन पर गिर गए। अनु चीख उठी, बाबा। सब घबरा गए। आर्या ने फौरन डॉक्टर को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई और ख़ुद गोपाल जी को उठाकर गाड़ी में बिठाया। जलंधर के चेहरे से गरूर गायब हो गया। कुछ घंटों बाद अस्पताल में सब ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा अब खतरा टल गया है। आर्या बाहर खामोश खड़ा था, हाथ में वही अंगूठी। अनु आहिस्ता से इसके पास आई, आंखों में नमी मगर लहजे में नरमी। आपने आज जो किया वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। आर्या ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे बाबा को तकलीफ़ दी मगर आज उन्हें बचाने का फ़र्ज मेरा था। अनु ने इसका हाथ थामा। तो अब बताइए, ये सरप्राइज़ अधूरा रहेगा क्या? आर्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंगूठी आगे बढ़ाई। नहीं, अब मुकम्मल हो गया। इस लम्हे सब कुछ रुक सा गया। खामोशी भी जैसे दुआ बन गई। आर्या ने अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी और कहा, अब चाहे माली कितना भी काला क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ रोशनी बनकर रहूँगा। दोस्तों, आप बताइए, क्या सच्चा प्यार वाकई इंसान को बदल सकता है? क्या माली की गलती को माफ़ किया जा सकता है? अगर इंसान दिल से बदल चुका हो, अपनी राय ज़रूर दें। यूं ख़त्म हुई वो शाम जिसने सबको रुला भी दिया, जोड़ भी दिया। क्योंकि कभी कभी सरप्राइज़ सिर्फ खुशी नहीं लाता, वो इंसान की सच्चाई भी सामने लाते हैं।